धर्म जाति और समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को अपना दिमाग संतुलित करके राजनीति में विकास का उद्देश्य रखना चाहिए। नेता को क्षेत्र की जनता के सुख दुख का सहभागी बनना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं ही आदर्श मानकर राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। युवा ही देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकते हैं। और क्या कुछ कहा पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश और बदनावर विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे अल्पसंख्यक नेता लियाकत पटेल ने। देखिए पूरी खबर। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा में आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। यहाँ पर कांग्रेस के कई उम्मीदवार टिकट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान किसी ऐसे प्रत्याशी की राह तक रहा है जो कि उन्हें विजयश्री दिलवा दे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे बदनावर के स्थानीय अल्पसंख्यक नेता लियाकत पटेल जी, जो कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी जो 15 स्थानीय प्रत्याशियों का समूह है उसमें अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नमस्कार लियाकत जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है वो तो काफी कम है यहाँ क्षेत्र में, लेकिन आदिवासी, राजपूत एवं पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र, उसके बावजूद आप किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे और टिकट की मांग कर रहे हैं? देखिए, आपने जो समाज के वोटों की बात करी है, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। नेता कोई धर्म, जाति, समाज या सांप्रदायवाद या पंथवाद नहीं होता है। नेता का एक ही विजन होता है कि उसकी जो लोग हैं, वो जनता है, उनका आर्थिक कल्याण हो, उनको सुख शांति मिले और क्षेत्र की तरक्की हो। ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम स्थानीयवाद के नाम पर टिकट मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे और आम जनता की आशा पूरी हो। अब तक कांग्रेस पार्टी से बदनावर विधानसभा क्षेत्र में किसी मुस्लिम व्यक्ति को विधायक पद पर निर्वाचित नहीं किया है, टिकट नहीं दिया है। आप अभी तक किन किन पदों पर रहे और किन पदों पर रहकर आपने सेवा की है, और अब विधानसभा का जब आप सपना देख रहे हैं, विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, तो पूर्व में किन किन पदों पर रहे हैं आप? देखिए, हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात है वो टिकट देने की है। कांग्रेस ने जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें वहां टिकट दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर भी देंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है कि हम क्षेत्र की जनता का विकास करें। जो शिक्षित बेरोजगार युवा हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बदनावर में है, उनको रोजगार मिले, उनकी तरक्की हो और उनको सही रास्ता दिखा पाए। और अभी तक हमने भी यही कार्य किया है कि लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। राजवर्धन सिंह दत्तेगांव, जो अब बदनावर के पूर्व विधायक है, वर्तमान में भाजपा शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है, एक मजबूत उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी इतना क्यों समय ले रही है उनके सामने प्रत्याशी तय करने में? और राजवर्धन सिंह जी कांग्रेस में थे तो काफी प्रभावी माने जाते थे, अब भाजपा में चले गए, उनके जाने से कांग्रेस में क्या परिवर्तन हुए हैं? उनके जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो उनका विवेक है, उनकी परिस्थितियां जो रही होगी उनका डिसीजन है। उनकी पार्टी अलग है, उनकी उम्मीदवारी अलग है। हम पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कमलनाथ जी का भरोसा और विश्वास बनाए रखने में हमारा सहयोग रहेगा हमेशा, और यही हमारा उद्देश्य है। स्थानीयवाद का मुद्दा कितना प्रबल है, कितना हावी है? अगर स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलता है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप कितना सहयोग करेंगे अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो? अरे, बदनावर की जनता तो स्थानीयवाद पे बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठी है और पिछली बार राजेश अग्रवाल जी 30,000 वोट स्थानीय मुद्दे पर लाए थे। राजेश अग्रवाल को जनता ने इसी उद्देश्य से वोट दिए कि स्थानीय उम्मीदवार है, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी स्थानीय को उम्मीदवार बनाती है। और आपका सवाल था कि स्थानीय के अलावा कांग्रेस पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाती है, तो कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं सर्वे करवा रहा हूं, सर्वे में जो जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा उससे वोट टिकट दूंगा, तो हम उसका सहयोग करेंगे, उसके साथ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी चयन में देरी कर रही है उससे कांग्रेस पार्टी का नहीं नुकसान हो सकता है? भाजपा है वो आक्रामक है, काफी तैयारी कर रही है, सामने कैबिनेट मंत्री भी, किस तरीके का प्रत्याशी होगा तो जीत आसान होगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, इसका नुकसान उनको भी हो सकता है। भाजपा में भी कई दावेदार थे टिकट के, वो आज अपेक्षित है, वंचित है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री है वो काफी प्रभावी व्यक्ति हैं, अगर मान लो कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं देकर किसी बाहर के किसी बड़े नेता को टिकट देती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की जीत आसान हो सकती है? मैं आपका आशय, आपका इशारा समझ रहा हूं। मैं पूर्व में बोल चुका हूं कि कमलनाथ जी का निर्णय हमारा अंतिम निर्णय होगा। हम 16 लोग एक जान है, एक साथ है, वो पार्टी का काम करेंगे। आपने जो राजनीति का आपका जो कार्यकाल रहा है वो कांग्रेस के कई पदों पर रहा है, यहाँ तक कि आपने निर्दलीय भी चुनाव जीता है।
तो आपने किस प्रकार से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की थी? देखो, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सत्ता आती है जाती चली रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मुझे मान सम्मान दिया है, प्रदेश युवक कांग्रेस का महासचिव बनाया, किसान कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बनाया, गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया, अनेक जिम्मेदारियां दी जिसमें मैंने संपादित करवाया है और मैं कांग्रेस पार्टी की जन भावनाओं पर खरा उतरा हूं। इसलिए मैं मेरा अधिकार समझ के मैं स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर टिकट मांग रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे टिकट देंगे तो मैं क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि धर्म, जाति, समाज और सांप्रदायवाद और पंथवाद के चक्कर में मैं नहीं रहता हूं। मैं जो सामने काम करना है जनता के दुख दर्द में उसका भागीदार बनकर काम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। कांग्रेस का अगर बदनावर विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो पूर्व विधायक जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव थे, जब वे कांग्रेस में थे तो अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में था। अब वे भाजपा में चले गए तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो था वो उन्हीं के खाते में जाएगा या कांग्रेस के खाते में शेष रह जाएगा? देखो, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे कहने जितने लोग मुझे और मेरी पार्टी को वोट देंगे वो हम अर्जित करेंगे और लेंगे, और उन्होंने अच्छा कार्य किया होगा तो उनको वोट देंगे। आज अब मैं पूरे मुस्लिम समाज की बात इसलिए नहीं कर सकता हूं कि हमारे समाज में बहुत नेता हैं, अलग अलग मानसिकता विचारधारा के लोग हैं, वो प्रतिबंधित नहीं है, वो सब स्वतंत्र हैं, सब अपने भाई हैं और अपने अपने वे सब काम करेंगे। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को दिलवाएं, वो मुस्लिम समाज ही नहीं सर्वहारा वर्ग के वोट दिलाएंगे। जो कांग्रेस का उद्देश्य है, कांग्रेस की रीति नीति है कि अखंड भारत का निर्माण करना, देश की प्रगति के लिए एकता की आवश्यकता है और कांग्रेस की ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी जाति, धर्म, समाज और वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। आपके बारे में माना जाता है कि आप वर्तमान में जनपद सदस्य और जहां से भी आपको टिकट मिलता है, जहां पार्टी देती है, चाहे वो किस भी वर्ग का हो, आपका जहां से आप जीते वो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी आप वहां से कैसे निर्वाचित हुए? देखिए, मेरी सोच ही रहती है और मैं बड़ा नहीं बन रहा हूँ आपके चैनल के सामने, लेकिन ये जो जनपद का चुनाव मेरे हिसाब से बहुत छोटा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोनों बार में बहुत आसानी से चुनाव जीत गया। हालांकि मुझे हराने के लिए बड़े बड़े नेता लगे थे, लेकिन वो गलत जगह हाथ मार रहे थे। और जनपद, जिला पंचायत, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, हम बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और मेरी राष्ट्रवादी मानसिकता है कि देश का विकास होगा जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, युवा आगे आएंगे, उनको राजनीति करना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, एपीजे कलाम जी ने कहा था कि देश के अंदर अगर प्रत्येक नवयुवक राजनीति को समझे और करे तो इस देश के अंदर जो करप्शन हो रहा है, जो नेताओं जनताओं को बेवकूफ बनाते हैं और जनता का दुरुपयोग करते हैं, वो दूरीकरण नहीं होगा। एपीजे कलाम को भी मैं आदर्श मानता हूं कई मामले में। उन्होंने जिस तरीके से युवाओं से आह्वान किया था किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में कि भारत के प्रत्येक नवयुवक को राजनीति करना चाहिए ताकि उसको देश की सारी स्थितियां, परिस्थितियां। इस बार भी जनपद के चुनाव में मुझे सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया और मेरी जीत का आंकड़ा सभी को पता है कि भारी बहुमत से मैं जीता था। ये इसी बात का प्रमाण है कि धर्म, जाति, समाज की बात करने वाले लोग अपने दिमाग सही कर ले और विजन विकास का रखें, उद्देश्य विकास का रखें, लोगों के दुख के सहभागी बने और उनके विकास में अपना योगदान दे। यही एक राजनेता का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से तो क्या है कि आपकी भवन वैष्णव जी की जो मेहनत है इस क्षेत्र में जनता और सरकार के बीच की एक मजबूत कड़ी भवन वैष्णव जी है, इनका चैनल है, हमेशा सच्ची बातें जनता के बीच में, प्रशासन के बीच में ले जाते हैं। आज आप आए, बहुत अच्छा लगा, मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बदनावर विधानसभा से स्थानीय दावेदार के रूप में दावेदारी कर रहे लियाकत पटेल जी, जिन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक नेता होने के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट देती है तो सर्व समाज को साथ कर, सबको एकजुट कर ये कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा क्षेत्र बदनावर से विजय से दिलवाएंगे और कांग्रेस पार्टी